वैसी जैसे वो सीता का स्वरूप वहां पर दिखाई देने लगा सती को, जैसे वो चलने लगी वहां से जाने लगी तो आगे राम लक्ष्मण सीता उसे दिखने लगे सब जगह, और फिर वहां से जल्दी जल्दी भागने लगी, जाने लगी। भगवान ने अपने दर्शन करवा दिए उसे कि सीता को कौन चुरा सकता है, ये तो मेरी लीला है, तो मैं लीला कर रहा हूं। वहां से गई भगवान शंकर के पास गई और अपने पति से फिर जाकर के, पहले भी झूठ बोला था अब फिर झूठ बोल दिया, पहले बात नहीं मानी अब झूठ बोल दिया। जैसे भगवान ने पूछा सती आ गई परीक्षा करके, बोला नहीं भूला मैंने परीक्षा नहीं की। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो सब जानते हैं महाराज, उनको तो सब कुछ याद है। अब विचार करते हैं इसने मेरी माता सीता का स्वरूप बनाया है, और दोनों अब कैलाशों में आ गए, कैलाशों में आए। लेकिन अब सती जो है भगवान शंकर के मन में उसके प्रति वो भाव नहीं रहा, मातृभाव जागृत हो गया मन में। और अब क्या किया, समाधि लगी भगवान भोलेनाथ को, कई वर्षों की समाधि लगी, राम नाम का जाप करते रहते हैं भगवान भोलेनाथ। तो सज्जनों एक दिन क्या हुआ कि दक्ष जो कि सती के पिता है, उनके घर में एक यज्ञ लगा, और उस यज्ञ में सब देवी देवता आकाश मार्ग से जाने लगे, विमानों में बैठ करके जाने लगे, और उनकी बहनें भी जाने लगी, सती की बहनें जाने लगे। उन्होंने ज्ञात थी कि उन्होंने सती को नहीं बुलाया है, सती को नहीं बुलाया है। तो महाराज होता है ना, हमारे गांव में भी कहीं किसी के फंक्शन हो, किसी को ना बुलाया हो, तो माता बहने क्या करती है, अरे बेबे तीजो ने बोल लिया सच्चिदानंद भगवान, तो उसको तो पक्का पूछेंगे ही आपको नहीं बुलाया है। तो वो पूछने लगी, सती कहती है अरे ऐसा हो सकता है पिता के घर में यज्ञ और मुझे ना बुलाया हो सकता है निमंत्रण दिया हो या गण देना भूल गए हो, इन्हें ध्यान ही ना रहा हो। कहती है कि मुझे निमंत्रण दिया होगा, हो सकता है गण देना भूल गए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, गुरु के घर में, मित्र के घर में, माता पिता के घर में बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं जा तो सकते हैं देवी, लेकिन कोई मनोमालिन्य ना हो, एक दूसरे के साथ कोई अनबन ना हो। तो सती कहती है कि कैसी अनबन भोलेनाथ? तो भगवान शंकर बताने लगे कि एक बार जब आपके पिता के घर में यज्ञ हुआ था, उन्हें प्रजापति बनाया गया था, तब मैं वहां गया। जैसे मैं वहां गया, उन्हें उस पदवी का अहंकार हो गया, अहंकार में आ गए थे दक्ष तुम्हारे पिता। सबने उन्हें प्रणाम किया, जैसे वो सभा में आए सबने प्रणाम किया, लेकिन मैंने प्रणाम तो किया लेकिन मैंने मन से प्रणाम किया, और वो क्रोध में आ गए कि अरे तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया। भगवान भोलेनाथ कुछ कहते उससे पहले ही वो भगवान को अब शब्द कहने लगा, अरे मैंने अपनी कन्या का विवाह तुमसे किया है, तुम धूर्त हो, ऐसी गालियां देने लगे, और उधर शाप देने लगे एक दूसरे को। नंदी को भी क्रोध आ गया, नंदी सबको एक दूसरे को शापित करने लगे। भगवान शंकर उस सभा से वापिस आ गए, वापिस आ गए। अब इस बात का बदला लेने के लिए दक्ष ने जब यज्ञ किया, तब भगवान शंकर को यज्ञ में नहीं बुलाया, नहीं बुलाया महाराज। अब सती का मन न माने,
अब सती क्या करती है, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलती है, फिर वापस आ जाती है कि जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि जो माताएं बहनें होती है इनके लिए मायका सबसे बड़ा होता है। अगर होता क्या है, अगर ना कहीं कोई अगर मायके से वापिस आना हो तब वो बोलो कि चलो जी, तब तो धीरे धीरे अगर सुबह से तैयार होने लगे तो शाम कर देती है। और अगर मायके को जाना हो तो 5 बजे शाम को भी बोले कि रसी कोई टाइम नहीं लगता तैयार होने में, फटाफट तैयार होके चली जाती है। तो माता पिता के प्रति उनके भाव है। तो अब क्या हुआ, सती ऐसा सोचते कि मैं जाऊं, अब पति आ गया ना, फिर बाहर निकलती, फिर वापिस आ जाती। अब तीसरी बार जब वहां से निकली, अब भगवान शंकर विचार करते हैं कि अभी ये आने वाली नहीं है, अभी आने वाली नहीं है। उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने नंदी आदि गणों को उसके साथ भेज दिया कि तुम जाओ, जो जो उसकी वस्तुएं थी वहां पर वो भी साथ में दे दी। चली गई अपने पिता के यज्ञ में। जैसे ही यज्ञ में पहुंची, किसी ने उससे बात नहीं, केवल माता ही बड़े प्रेम से उनसे मिली। माता ने अपनी पुत्री को गले से लगा लिया और किसी ने दक्ष की डर की वजह से उससे बात नहीं की। अब जैसे ही पीछे मुड़ी, यज्ञशाला की ओर देखने लगी, क्या देखती है कि मेरे भोले बाबा के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं मेरे भोले बाबा के लिए। कहती है कि पिताजी मेरे शंकर के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, उनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। आंखों में आंसू है, रोए जा रही है कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और मैं यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ पर और बात का क्रोध नहीं आया, बुलाया नहीं, इस बात की चर्चा नहीं की सती ने। चर्चा की तो केवल यही चर्चा की कि मेरे पति के लिए यहाँ पर स्थान क्यों नहीं है। अब क्रोध में आ गई और उसके पिता दक्ष उसे भला बुरा कहने लगे। तो अपने पिता से कहती है कि तुम्हारे द्वारा जो मेरा शरीर निर्मित हुआ है, मैं इस शरीर का ही परित्याग कर दूंगी, इस शरीर को ही छोड़ दूंगी। अब क्या किया, योग अग्नि के द्वारा अपने उस शरीर को सती ने जो है वहीं पर भस्म कर लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की। अपने शरीर को भस्म कर लिया। अब यह कथा भागवत में थोड़ी कम है, लेकिन शिव पुराण में आता है कि फिर भगवान विष्णु आए और क्योंकि भगवान शंकर भी वहां पर आए थे, तो उसके जलते हुए शरीर को भगवान ने उठाया था और भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा उसके टुकड़े किए थे। जहां जहां पर वो टुकड़े गिरे वहां वहां पर वैसे वैसे ही 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।